गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज के आज के इस वीडियो में। मित्रों, आज डीएसएसबी का पेपर था, तो जिसने भी दिया है वो ज़रूर बताएगा कि पेपर कैसा रहा और किस तरह के प्रश्न आए थे। अगर पीडीएफ अवेलेबल हो तो हमें व्हाट्सअप ज़रूर करेंगे ताकि जो है हम उस पर चर्चा कर सकें। और ये क्लास डेली रात 8 बजे आपके अपने चैनल एएमयू क्लासेस पे चलती है, जिसमें किसी भी राज्य की कला के कंपटीशन संबंधी प्रश्न आए तो उसके लिए आपका हेल्पफुल है। एक बात और कहना चाहूँगा कि वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा मित्रों, क्योंकि मेहनत करते हैं आप ही के लिए और आप अगर पूरा ना देखें तो कोई फ़ायदा नहीं मेरी मेहनत से। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें जो पहली मर्तबा फेस कर रहे हैं, जिन्हें नहीं पता है कला के बारे में, उनको जोड़िए ताकि उन्हें भी कला के बारे में पता चल के। और चलिए इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न का कहना है कि वास्तु तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन यह तकनीक कहाँ की है। जो वास्तु तकनीक है वो भारतीय रेखाओं से प्रेरित है, लेकिन ये तकनीक कहाँ की है। तो पहले प्रश्न का उत्तर ड्रॉप करिए कमेंट्स बॉक्स में कि क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चीनी जापानी, डी। ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है किसी ठोस के जो घन है उसमें कितनी सतह होती है। ठोस के जो घन होते हैं उसमें सतहों की संख्या कितनी होती है। अब घन जो है बिल्कुल ऐसे होते हैं, यानी लूडो का एक गोटी समझ लीजिए। घन घन मतलब जिनकी सभी भुजाएं इक्वल हों, बराबर हों। तो इसमें सतह एक ये हुआ, इसके अपोजिट एक हुआ, एक ये हुआ, इसके अपोजिट एक हुआ, एक ये हुआ, इसके अपोजिट हो गया। इस हिसाब से 6 हुआ, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 6 सतह। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता। यानी चित्रकला के लिए इनमें से वो कौन सा कागज है जो प्रयोग में नहीं लाया जाता। ये मेरा नंबर है व्हाट्सअप, आप इस पे जो है अपना नाम और आप कहाँ से हैं ये और क्या आपकी एजुकेशन संबंधित प्रॉब्लम है कला से रिलेटेड, वो आप हमसे पूछ सकते हैं बाय व्हाट्सअप कॉलिंग या मैसेज करके भी। जब भी हम फ्री होंगे आपको इस पे संपर्क करेंगे और आपसे जो है किसी भी एलिजिबिलिटी से लेकर भर्ती संबंधित प्रक्रिया का जो है आपको जवाब इसमें दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि कल 2 दिन से कमेंट्स आ रहा है, राजस्थान से जुड़े हुए हैं वो और बोल रहे हैं सर राजस्थान ग्रेड 1 का पेपर करा दीजिए। तो जो भी हैं वो उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि राजस्थान ग्रेड 1 का पेपर है, ये बता दें आप कब। और ये जो नंबर दिया है इस नंबर पे आइए संपर्क करिए ताकि मैं वहाँ के जो है, वैसे तो मैंने वहाँ के प्रीवियस ईयर्स के पेपर कराए हैं, फिर भी मैं सिलेबस को जानना चाहूँगा एक बार, क्योंकि यूपी का सिलेबस हम लोग को पता है और वहाँ का आप बता देंगे तो कुछ क्लियर हो जाएगा। तो व्हाट्सअप पे ज़रूर आइएगा, जो भी हैं कमेंट्स कर रहे थे 2 दिन से मैं देख रहा था। ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बॉन्ड पेपर। ठीक है, ज़रूर आइएगा व्हाट्सअप पे आप, ताकि क्लियर हो सके हर बात। अगला प्रश्न है जोगीमारा प्रसिद्ध है किस लिए। मूर्तियों के लिए, भित्ति चित्र के लिए, योगी के समाधियों के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। तो मित्रों जोगीमारा जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, वो प्रसिद्ध है भित्ति चित्र के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछ रहा है कि टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है। यानी इनमें से वो कौन सा जगह है जो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। टेराकोटा तकनीक कह लीजिए या टेराकोटा जो बनाने का सिस्टम है वो। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गोरखपुर। गोरखपुर एक मंडल है जिसके 3 जिले हैं, देवरिया, महाराजगंज और आपका कुशीनगर। अगला प्रश्न है पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज कौन सा है इनमें से। जो पेस्टल रंग हम लोग करते हैं, पेस्टल रंग जो करते हैं कलाकार, उसमें जो कागज यूज किया जाता है वो कागज कौन सा होता है ये पूछ रहा है। चिकना सफ़ेद, मोटा हस्त निर्मित, भूरा खुरदुरा या टेक्सचर कागज होता है। तो मित्रों वो कागज होता है भूरा खुरदुरा।
ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार किसे माना गया है? यानी इन चारों जो देवताओं का नाम है, और पौराणिक यानी पौराणिक कथाएं जो होती थी, भारत महाभारत ये भी जो है सब पौराणिक ग्रंथ है। इसी तरह से जो पौराणिक दौर चल रहा था उसमें जो प्रथम चित्रकार माना गया वो किसे माना गया, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो मित्रों वो माना गया ब्रह्मा को। किसे माना गया? ब्रह्मा को माना गया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम जो है जिसका नाम है आर्ट अटैक आता है डिज्नी पे, हंगामा पे, पोगो पे या जेटिक्स पे, किस पे आता है आर्ट अटैक प्रोग्राम? ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा डिज्नी पे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का कहना है कि रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है? यानी रोड्स के द्वारा इनमें से किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है? लाल पीला, हरा काला, सफ़ेद काला या नीला पीला? ठीक है, ये प्रश्न है हमारा। और एक कमेंट्स मैं लूँगा, एक कमेंट्स आज आया था सुबह में मेरे पिछले वीडियो पे कि सर बीए फाइन आर्ट और बीएफए में क्या अंतर है? तो देखो, बीएफए जो होता है, जो बीएफए होता है वही होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, यानी बीए फाइन आर्ट, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, जो 4 साल का होता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ बीए करना है तो बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग से, दृश्य कला से होता है, तो वो होता है 3 साल का। अब ये जो 4 साल का होता है इसमें जो है बीएड जो है मांगने का चांस कम होता है, क्योंकि 4 वर्षीय होता है बीएफए। और उसमें जो है आपका एलटी में जो पेपर 2018 में सिलेक्शन हुआ है बच्चों का, उसमें जो बीएफए किए थे, जिनका बीएफए था सिर्फ बीएड नहीं था, तो उनको सिलेक्शन दे दिया गया कला में। लेकिन जिन्होंने बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग से किया था 3 साल के लिए, लेकिन उन्होंने बीएड नहीं किया था, तो उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी गई। और जिन्होंने प्रावैधिक कला से सिर्फ किया था और अन्य विषय से बीए किया था और बीएड किया था, तो उनको भी ज्वाइनिंग नहीं दी गई। तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट बीएफए, ठीक है, और बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग 3 साल, बस इतना ही अंतर होता है। और इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद और काला। क्या हो जाएगा मित्रों? इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद और काला। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बीएफए और बीए में अंतर समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है होमर। होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? द जर्नी, ओपोलो, न्यूज की कहानी, इलियड्स। होमर ने एक महाकाव्य लिखा था और उस महाकाव्य का नाम क्या है, ये आप जो है इस कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डालेंगे कि क्या है। तो मित्रों, अगर इस प्रश्न का राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलियड्स। क्या है? एलियड। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, प्रश्न का कहना है ओपेक किसे कहते हैं? पारदर्शी रंग को, अपारदर्शी रंग को, पेस्टल रंग या आयल रंग, इनमें से वो कौन सा रंग है जिसको हम ओपेक कहते हैं? तो फटाफट कमेंट्स डालते जाइए। मैं कमेंट्स मांगता हूं आपके मेरे उत्तर से पहले, लेकिन एक जनाब इसमें कोई जुड़े हुए थे और उन्होंने जो है मेल है या फीमेल ये नहीं पता है, लेकिन वो कह रहे थे कि सर बार बार आप कमेंट्स मांगते हैं। तो कमेंट्स इसलिए मांगते हैं क्योंकि कमेंट्स से पता चलता है कि आप लोग का रिस्पांस कैसा चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि कमेंट्स के लिए एक अलग वीडियो बना दीजिए। तो वो बात मुझे उनकी समझ में नहीं आई कि वो क्या कहना चाहते थे। वीडियो पे ही लोग कमेंट्स मांगते हैं ताकि उनको पता चले, वीडियो पे ही लोग लाइक मांगते हैं अपने मेहनत का, ताकि उसका रिज़ल्ट, जैसे कहते हैं ना कि एग्ज़ाम का जो है पेपर का रिज़ल्ट हमें चाहिए, तो हम भी अपने वीडियो को देखते रहते हैं कि आपने कितना लाइक किया और कितने कमेंट्स दिए, जिससे कि हमारी हिम्मत बढ़ती रहती है, इसलिए मांगा जाता है और कोई बात नहीं होती है। इससे हमको मिलता कुछ नहीं है, आपका प्यार मिलता है और हमारी हिम्मत मिलती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अपारदर्शी। पारदर्शी और अपारदर्शी विज्ञान के शब्द हैं और ये आप 10वीं 12वीं में तक तो पढ़े ही होंगे, ये पता ही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछ रहा है आचार्य भरत मुनि जो थे उनके अनुसार जो था रस की संख्या क्या थी? 10, 8, 9 या 11? आचार्य भरत मुनि के साथ रसों की संख्या कितनी मानी गई है?
तो मित्रों वो मानी गई है 8। और जो 9वां रस के जिक्र किया गया था वो अभिनव गुप्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं। चित्रकला जो होते हैं उसके तत्व माने गए हैं, तो संख्या में कितने माने गए? 6, 7, 5 या 3? चित्रकला में जो तत्व माने गए कितने माने गए? तो मित्रों चित्रकला में जो तत्व माने गए वो माने गए 6। कितने माने गए? 6। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है मोटी और नाटी मानव आकृति किस शैली की है? यानी इस चारों शैलियों में से एक शैली ऐसी थी जिसमें मानव की आकृति मोटी बनाई जाती थी और नाटी बनाई जाती थी। वो शैली किशनगढ़ थी, मेवाड़ थी, या अजंता की शैली थी, या बूंदी थी? तो अजंता तो होगी नहीं, क्योंकि अजंता में शिलाओं पे बने हुए चित्र थे। तो इसको छोड़ दीजिए, तो बचता है किशनगढ़, मेवाड़ और बूंदी। और इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा मेवाड़। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रसिद्ध रॉक गार्डन यानी रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? ये आपका शायद टीजीटी 21 का प्रश्न है। ये पूछा जा चुका है टीजीटी में रॉक गार्डन के बारे में। तो वो कहाँ है रॉक गार्डन? तो प्रसिद्ध रॉक गार्डन जो है मित्रों वो है चंडीगढ़ में। कहाँ है? चंडीगढ़ में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछ रहा है नई फिल्म रंगरसिया निम्न में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? यानी इनमें से एक कलाकार हैं, चित्रकार हैं, जिनके जीवन पे जो है फिल्म बनाई गई, जैसे कि द इनर आई बनाई गई उसी तरह से। तो किसके जो है इस पे बनाई गई? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है दो बिंदुओं के मध्य दूरी को कहते हैं आकार, संयोजन, रेखा या लय। वैसे रेखा गणित के प्रश्न तो हमारे यहाँ टीजीटी के कला में कम पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन बाकी राज्यों में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को हम कहते हैं मित्रों रेखा। क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है निम्न में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी है? इनमें से भारतीय अलंकरण की एक प्राचीन विशेषता है और उसी विशेषता का नाम बताना है। क्या वो वर्ण है, रेखा है, लय है या आकृति है? कौन है भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता इनमें से? तो मित्रों भारतीय अलंकरण की जो प्राचीन विशेषता है वो रेखा ही है। क्या है? रेखा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? समकालीन कला, कथ्य रूप, हंस या आज तक? ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन इनमें से जो है उसका नाम है समकालीन कला। क्या नाम है? समकालीन कला। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग या आंध्र माध्यम नहीं है? टेम्परा, वाटर कलर, वाश या पेंटिंग? जल रंग या आंध्र माध्यम में की कैटेगरी में इसमें से जो रंग हम नहीं लेते हैं, टेक्निक जो नहीं लेते हैं, तरीका जो नहीं लेते हैं, वो कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो ड्रॉप करते रहिएगा कमेंट्स, लाइक और शेयर करते रहिएगा। जिन्होंने कमेंट्स किया था उनकी तरह हमारा हिम्मत आप लोग भी मत तोड़ दीजिएगा। आप लोग से बहुत उम्मीदें हैं कि आप लोग अभी तक हमारा सपोर्ट करते गए हैं, तो सपोर्ट बना रहना चाहिए मित्रों। और इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, पेस्टल रंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध। निषेध मीन्स बैन, यानी बैन कर दिया गया। ठीक है, कला में जो आकृति चित्रण थी उसको बैन कर दिया गया। गोथिक कला में, बाइजेंटाइन कला में, ईसाई कला में या रोमन कला में?
इनमें से वो कौन सी कला थी जिसमें आकृति चित्रण को बैन कर दिया गया था, निषेध कर दिया गया था? यही है हमारा प्रश्न। और इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वाइजेंटाइन कला में। किसमें? वाइजेंटाइन कला में। अगला प्रश्न है, मोनालिसा जो है पेंटिंग वो कहाँ संग्रहित है इस समय? पेरिस में, लंदन में, भारत में, अर्जेंटीना में। यानी कि कहने का मतलब जो ओरिजिनल जो पेंटिंग है मोनालिसा की, उसकी बहुत सारी कॉपी आपको मिलेंगी जो कई जगह लगी हुई दिखाई देती हैं या बना लेते हैं लोग। तो वो नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि मोनालिसा जो है, ओरिजिनल मोनालिसा की जो संग्रहित है वो कहाँ है? तो मित्रों वो संग्रहित है पेरिस में। कहाँ संग्रहित है? पेरिस में संग्रहित है। ठीक है। अगला है द लास्ट सपर। इसके निर्माता हैं लियोनार्डो दा विंची, रैफेल, फ्रांस हल्स या गोगा। यानी पाश्चात्य कलाकारों में से वो कौन सा कलाकार है जिसने द लास्ट सफर बनाया था? तो मित्रों उस कलाकार का नाम है लियोनार्डो दा विंची। क्या नाम है? लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछ रहा है पाल सेजा किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? पाल सेजा किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, नव प्रभाववाद या स्वच्छंदतावाद। तो मित्रों पाल सेजा जो है वो आते हैं आपके उत्तर प्रभाववाद के अंतर्गत। ठीक है। अगला प्रश्न का कहना है कि प्राग ऐतिहासिक चित्रों की जो धरातल है वो कपड़ा है, शिला है, कागज है या कैनवास है? तो प्राग ऐतिहासिक मीन्स आदि मानव का समय काल जिसमें प्राकृतिक गुफाओं में रहा करते थे और उसमें उन्होंने चित्रकारी की और उसको हम कहते हैं शिला। धरातल क्या था उनका? शिला था। बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है जोगीमारा जो गुफा है किस पहाड़ी पर स्थित है? सतपुड़ा, हिमालय, नीलगिरी या रामगढ़। जो जोगीमारा गुफा है मित्रों वो किस पहाड़ी पर स्थित है? तो मित्रों वो है रामगढ़ की पहाड़ी पर। कहाँ है? रामगढ़ की पहाड़ी पर। ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कह रहा है घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है? घायल सुअर, इसका जो गुफा चित्र है वो कहाँ पे हमको मिलता है? ठीक है। ये पूछ रहा है आपसे घायल सुअर का गुफा चित्र हमको कहाँ मिलता है? मित्रों प्रश्न यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि इसके आगे जो प्रश्न है ये इसमें थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग इधर उधर हो गया है स्कैनिंग में, जिससे थोड़ा हमको फॉल्ट नज़र आ रहा है 2-4 प्रश्न। तो मैं चाहूँगा कि प्रश्न जो हमने यहाँ तक बताया है, ठीक है, इसका उत्तर हमने आपको ये बताया था तो यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे का जो है प्रश्न का आंसर थोड़ा मिसिंग हो गया है तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ये प्रश्न हम अगले वीडियो में आपको दे देंगे। तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर पहली मरतबा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मित्रों इन्हीं बातों के साथ दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज। और उसी में 2-4 क्वेश्चन जो मिस हुए हैं नीचे, मतलब कुछ प्रश्न नीचे जो है स्कैनिंग में इधर उधर के सेट हो गए हैं जो कि थोड़ा मिसिंग हो गया, ध्यान नहीं रहा है, तो वो हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे। तो चलिए मित्रों दीजिए इजाज़त। आज के लिए नमस्कार।